चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया है सब ना। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जो पिछली कक्षा में हम लोग डार्क रूम टेक्निक्स पढ़ा था, उसका कंट्रैक्शन कैसे करना है, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन वंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो 10:30 बजे से लाइव स्टार्ट हो जाती है इस समय न, आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एक जो कोर्स होता है, जिसमें आप एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्कैन, है ना, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें को करना सिखाया जाता है यहाँ पे। तो उसी की कड़ी में हम लोग उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ रहे हैं। डार्क रूम होता क्या है, डार्क रूम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन से उपकरण इसमें रखे जाते हैं, ये चीज़ों को पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में वहाँ पर दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए आप लोग कोशिश करिएगा 10:30 बजे के पहले 9 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि 10:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना बच्चों। तो कोशिश करिएगा 9:30 बजे तक क्लास उपस्थित हो जाइएगा। और इधर 3 से 4 बजे तक बाद में निकलना है न, इसमें भयंकर लू भी चल रही है, बीमार हो जाएंगे बच्चों न। तो स्वस्थ रहने के लिए, मतलब अच्छी पढ़ाई करने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। चलिए, फिलहाल अपनी ये सुरक्षा बनाए रखिएगा। 1 मिनट पीछे कंटेंट में हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था रेडियोग्राफिक, फोटोग्राफिक्स, डार्क रूम टेक्निक्स, ये चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये डार्क रूम कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। उसी चीज़ों को आगे हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे डार्क रूम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। क्या बनना डार्क रूम कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे रेडियोग्राफिक फिल्म, उसके प्रकार कितनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उसका रख रखाव कैसे करेंगे। जो रेडियोग्राफी फिल्म होती है ना, इसका रख रखाव कैसे करना है। अगर रेडियोग्राफी फिल्म को अगर सूर्य की रोशनी में या किसी भी वाइट रोशनी में अगर पड़ती है, तो ये पूरी रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है वो काली पड़ जाती है, ठीक है ना। इसी के लिए इसका रख रखाव, इसके लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? आगे चलिए, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बच्चों। रेडियोग्राफी फिल्म होती क्या है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे स्लाइड शो। चलिए, ऊपर ऊपर करते रहिए आराम से, बस बस बस, पीछे पीछे। यही चीज़ हम लोग जो हमारा टॉपिक है बच्चों, डार्क रूम कंस्ट्रक्शन, डार्क रूम को कैसे तैयार करेंगे, ठीक है ना। डार्क रूम, ये वाला डार्क रूम है ना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना होता है, ये डार्क रूम होती क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ें को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डार्क रूम एक पूरी तरह से अंधेरा कमरा होता है ना। डार्क रूम क्या होता है? एक पूरी तरह से अंधेरा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डार्क रूम मतलब अंधेरा कमरा, ठीक। डार्क रूम एक पूरी तरह से अंधेरा कमरा होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की रोशनी प्रवेश नहीं कर सकती है। डार्क रूम में क्या होता है, किसी भी प्रकार की रोशनी, अल्ट्रावायलेट रोशनी या सूर्य के प्रकाश किसी भी तरीके से वहां पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो डार्क रूम एक अंधेरा कमरा होता है, या पूरी तरह से अंधेरा कमरा होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती, जो अक्सर किसी कार्यशाला या स्टूडियो में होता है। आपके रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में जो डार्क रूम होता है, डार्क रूम रेडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले के जो फोटोग्राफर होते थे, है ना, जो फोटो कैमरा, बड़े बड़े कैमरा आते थे, वहां पर रील निकलती थी, वहां पर रेडियोग्राफी फिल्म, उसी पर पिक्चर बनाई जाती थी, वो पुराने पुराने कैमरा में होता था। आज के जो कैमरा है, सबके पास हेडफोन है, स्मार्टफोन है, सब पोज मार मार के फोटो खींच लेते हैं, है ना। स्टोरेज अलग थे, गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं। पहले क्या होता था बच्चों, पहले की चीजों में वहां पर एक रेडियोग्राफी फिल्म बनाई जाती थी, उसके बाद जो हम लोग पिक्चर आप लोग देखते हैं, फोटो तस्वीर निकल अगर लगा के उस पर बनाई जाती थी ना, वो वाली कैटेगरी कंडीशन थी वहां पे। पहले फोटोग्राफी बहुत मुश्किल हुआ करता था। अब क्या है, ले लिए एप्पल का फोन, ले लिए सैमसंग अल्ट्रा, ले लिए, अलग अलग पोज मार रहे हैं चश्मा लगा के, नहीं।
तब के फोटो और अब के फोटो में बहुत अंतर हो गया है बच्चों। तो ये जो होता है डार्क रूम, जो अक्सर किसी कार्यशाला या स्टूडियो में होता है। पहले के जो स्टूडियो होते थे या किसी आपकी जो लैब आ रही है, अब भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको देखा जाता है ना। एक्सरे जब खिंचाने जाते हैं, एक्सरे करवाने जाते हैं, तो वहां पर बहुत रोल होता है इसका। तो डार्क रूम एक पूरी तरह से अंधेरा कमरा होता है जिसमें किसी भी प्रकार की रोशनी प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है ना। यही है एग्जाम में डार्क रूम कहते किसे हैं, डार्क रूम किसे कहते हैं। डार्क रूम एक पूरी तरह से अंधेरा कमरा होता है बच्चा, एग्जाम में यही आएगा। वहां पे बंद कमरा होता है, अंधेरा कमरा होता है ना, खिड़कीदार कमरा होता है, वेंटिलेशन वाला कमरा होता है। तो वहां पर क्या रहेगा, पूरी तरह से अंधेरा कमरा, ठीक है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की रोशनी प्रवेश नहीं कर सकती, जो अक्सर किसी कार्यशाला या स्टूडियो में स्थित होता है। फोटोग्राफर इस डार्क रूम का उपयोग फिल्म रोल को प्रिंट में बदलने के लिए करते थे। जो कैमरा में फिल्म रोल लगती थी, जो पुराने पुराने कैमरा, पापा से पूछिएगा अपने न ताऊ जी से, तो वो बताएंगे। फोटो जब खिंचवाते तो उसमें एक कैमरा आता था, कैमरा वाला, तो वहां में एक रोल लगता था वहां पे, है ना, रेडियोग्राफिक फिल्म की एक रोल लगती थी। जब फोटो क्लिक करते थे उस पर इमेज बनती थी रोल पे न, रोल पे इमेज बन के फिर वो स्टूडियो में जाके अपने उस रोल को निकाल कर, मशीन आती थी प्रिंटिंग मशीन, जैसे यहाँ पर स्कैनर मशीन आती है फोटोग्राफी फोटो मतलब प्रिंट करने के लिए, वहां पर फोटोग्राफर एक मशीन आती थी प्रिंट करने वाली, उसमें डालकर तब फोटो को प्रिंट करके निकाला जाता था, ठीक है ना। अब क्या फोटोग्राफर अब सब अलग मोह माया में चले गए हैं, अब इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। तो इसका जो होता है यहाँ पर डार्क रूम में फोटोग्राफर इस डार्क रूम का उपयोग ना, डार्क रूम का उपयोग फिल्म रोल को प्रिंट में बदलने के लिए करते हैं। यह ध्यान देने योग्य होता है कि अंधेरे कमरे में भी एक लाल बत्ती होती है। यहाँ पर जो अंधेरे कमरे में क्या होता है, लाल रंग की रोशनी होती है, लाल बल्ब लगाया जाता था, ठीक है ना। लाल लगाते हैं या तो पीला लगाते हैं, लाल लगे या तो पीला लगाते हैं, बाकी और किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं लगाते, क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, अल्फा किरणें निकलती हैं, ठीक है ना। अगर आप सूर्य जो 10 वाला आपके घर में जो बल्ब आता है, पहले जो बल्ब आता था टंगस्टन वाला नियॉन लैम्प, उसमें भी हानिकारक कण निकलते थे ना। अगर उसके सामने अगर ये डार्क रेडियोग्राफिक फिल्म पड़ जाती तो वो पूरी तरह से काली हो जाती थी। सूर्य के प्रकाश में अगर ये रेडियोग्राफी ये वाली फिल्म रोल अगर सूर्य के प्रकाश में खोल देते तो पूरी की पूरी फिल्म क्या हो जाती थी, काली हो जाती है। तो जो प्रिंट लिए रहते हैं, फोटो लिए रहते थे, वो एकदम से बेकार हो जाता था, ठीक है ना। इसीलिए डार्क रूम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, किसी अन्य प्रकार की रोशनी नहीं पड़ती है, और रोशनी में जो होती है हानिकारक कण होते हैं। हानिकारक कण का मतलब होता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें और गामा किरणें, है ना। ये सब अगर उस रोल पर पड़ जाती तो उस रोल पर क्या कर देती, पूरा काला कर देती थी। इस काले को होने से फिल्म रोल को बचाने के लिए अंधेरा कमरा इस्तेमाल किया जाता था, क्लियर न याद। एक मैं फिल्म है, एक नाम है सूर्यवंशम, मूवी सभी ने देखो, वहां पर देखोगे जब ठाकुर साहब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो जो फोटोग्राफर होता था कैमरा लगा के अपना ओढ़ लेता था, ओढ़ कर तब फोटो खिंचवाता है ना। देखो देख लेना सूर्यवंशम में, ज्यादा 10 मिनट का सीन है, शुरू में ही है। तो वो वाला उस कैमरा का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि उसमें जो रोल फिल्म लगी होती है वो सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर वो खराब हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए पहले के कैमरे को अंधेरे जगह में अंधेरे रखकर उसमें फोटो क्लिक किया जाता था। यह ध्यान देने योग्य है कि अंधेरे कमरे में एक लाल बत्ती होती है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसका विकास प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लाल बत्ती होती है जब फोटो हम बना रहे होते हैं, प्रिंट कर रहे हैं, या कैमरे से या मशीन से फिल्म रोल निकाल रहे हैं, उस दौरान रेड किरणें, जो लाल बत्ती है ना, लाल रोशनी उस फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। डालती है? नहीं डालती है। यही अगर सूर्य के प्रकाश में ले जाओ तो ब्लंडर हो जाए, खत्म हो जाएगी एकदम नहीं। तो लेकिन इसका विकास प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंपरागत फिल्म फोटोग्राफी में डार्क रूम वह स्थान होता है जहां तस्वीरों को विकसित और परिपूर्ण किया जाता है। जो नेचुरली है ना, परंपरागत जो रूप में हम लेते हैं डार्क रूम,
डार्क रूम जो होता है फिल्म फोटोग्राफी में, डार्क रूम वह स्थान होता है। डार्क रूम कैसा स्थान होता है? डार्क रूम परंपरागत फिल्म फोटोग्राफी में डार्क रूम वह स्थान होता है बच्चों, क्या होता है? वह स्थान होता है जहां तस्वीरों को विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तस्वीरों को बनाया जाता है रोल प्रिंट में से निकालकर। रोल जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे हाँ, फिल्म रोल से निकालकर तस्वीरों को एक पेज पर बनाया जाता है, ठीक है ना, एक कागज पे बनाया जाता है। आज आज से करीब 10 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले, जब फोन टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे कैमरा नहीं थे, अल्ट्रासोनिक कैमरा नहीं थे, वही परंपरागत कैमरा का इस्तेमाल किया जाता था। तब जो शादी विवाह में फोटोग्राफर, आज के जो फोटोग्राफर है, तुरंत पहले कैसेट बनती थी न, अब तो क्या पेन ड्राइव में दे देते हैं। पेन ड्राइव बना, जो एल्बम निकालते हैं, आप जो याद रखिएगा, एल्बम जो बनाते थे, एल्बम इसी इस्तेमाल करके बनाया जाता था डार्क रूम में एल्बम, ठीक है ना, समझ गए ना। अब क्या कर दिए सब, लेजर पता नहीं कितने प्रिंटर आ गए हैं, फ्लो किए, यूएसबी केबल निकाल के तुरंत प्रिंट मार दिए एकदम ने। फिल्टर भी लगाने, पहले वहां पर सेट करते थे, अब फिल्टर लगा दिए, एकदम बढ़िया तस्वीर बन गई, ठीक। तो ये चीजें होती हैं परंपरागत फिल्म फोटोग्राफी में। डार्क रूम वह स्थान होता है जहां तस्वीरों को बनाया जाता है, विकसित किया जाता है और उसे परिपूर्ण किया जाता है। क्या किया जाता है? परिपूर्ण, मतलब पूरी तरह से उसको बनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है न, और उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। समझ में आ गया ना। डार्क रूम क्या होता है बच्चों? डार्क रूम एक पूरी तरह से अंधेरा कमरा होता है जहां पर किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं होती है, ठीक है ना, प्रवेश नहीं करती है, जो अक्सर कार्यशाला में, स्टूडियो में स्थित होता है। जो डार्क रूम कहाँ पर होता है? कार्यशाला में, आपके रेडियोलॉजी लैब में रहेगा, है ना, या तो फोटोग्राफी वाले में स्टूडियो में रहता है, ठीक है ना। अब भी डार्क रूम का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर? जहाँ एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे जो फिल्म होती है बच्चों, रेडियोग्राफी फिल्म होती है, अगर उस पर प्रकाश की कोई भी किरण पड़ जाए तो पूरी की पूरी फिल्म क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। जब एक्सरे करवाने जाते हैं, एक्सरे मशीन के पीछे डार्क रूम मतलब रेडियोग्राफी फिल्म लगाते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर रेडियोग्राफी फिल्म लगा देते हैं, लगा दिए ना। जब आप मान लेते हैं हैंड का एक्सरे करना है, जहां पर प्रकाश पड़ता है, जहां से प्रकाश, जहां यहाँ पर है ना, जहां से इसमें से प्रकाश होकर गुजर जाता है, वहां की फिल्म क्या हो जाती है? काली हो जाती है। और जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, वहां पर फिल्म सफेद ही रह जाती है। होता है, यही होता है ना। जहां पर प्रकाश या एक्सरे किरणें, प्रकाश जो मतलब वहां पर रेडियोग्राफी जो एक्सरे मशीन होती है, उसमें एक्सरे किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्सरे किरणें। एक्सरे किरणें रेडियोग्राफी फिल्म को काला कर देती हैं। जब आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे, वहां पे पहला या दूसरा चैप्टर है एक्सरे किरणें के बारे में, अल्फा बीटा गामा हम लोगों ने पढ़ा था। मैडम क्यूरी ने एक्सरे किरणों का आविष्कार खोजा था न, ये सब चीजों को हम वहां पर डिस्कस किए थे। तब फोटोग्राफी में डार्क रूम का उपयोग फिल्म रोल को प्रिंट में बदलने के लिए करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अंधेरे कमरे में एक भी लाल बत्ती होती है। यहाँ पर रेडियोग्राफी मतलब डार्क रूम में एक लाल रंग की बत्ती होती, कहीं कहीं पीला रंग का दिया होगा न, कहीं कहीं पीला या लाल रंग की बत्ती होती है, ठीक, जिससे आप देख सकते हैं, लेकिन इसका विकास प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिल्म रोल को बनाने के लिए या तस्वीर को बनाने पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लाल बत्ती का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। परंपरागत फिल्म फोटोग्राफी में डार्क रूम वह स्थान होता है जहां तस्वीरों को विकसित किया जाता है और परिपूर्ण किया जाता है। ये सेम इसी प्रकार का एक कमरा होता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आदमी बना रहा है, वहां पे फिल्म रोल निकाल के, है ना, फिल्म रोल निकाल मशीन में डालकर इसको यहाँ पर तस्वीर को परंपरागत रूप से डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है, ठीक है ना। बाकी इसी प्रकार का एक कमरा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लाल रंग के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की कोई रोशनी प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे ये रहा डार्क रूम रेडियोलॉजी। यहाँ पर देखिए एक्सरे का विकास हो रहा है यहाँ पे न। तो फोटोग्राफी में डार्क रूम कोई भी कमरा हो सकता है, बस जगह और अंधेरा होना चाहिए। जो डार्क रूम फोटोग्राफी में बच्चों, फोटोग्राफी में या लैब में, वर्कशॉप में डार्क रूम जो होता है
कोई भी कमरा हो सकता है, यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी कमरा, लेकिन प्लास्टर वास्टर रहना चाहिए। और दूसरी चीज ध्यान में यह रहना है, कोई अंधेरा कमरा होना चाहिए यहाँ पर ना, बस जगह और अंधेरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार से खिड़की दरवाजा उसमें नहीं होना चाहिए। दरवाजा होना चाहिए लेकिन उसको पूरी तरह से पैक होना चाहिए, ठीक है ना। खिड़की नहीं होना चाहिए कि प्रकाश अंदर आ रहा है ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फोटोग्राफी में डार्क रूम कोई कमरा हो सकता है, बस जगह और अंधेरा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कमरे में रोशनी न आए, क्योंकि फोटो प्रोसेसिंग और डेवलपिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां प्रकाश के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। वही मैं बता रहा हूँ, जो भी हम लोग रेडियोग्राफी फिल्म जब पढ़े थे उसमें, तो रेडियोग्राफी फिल्म जो होती है प्रकाश के प्रति क्या होती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। अगर उसमें से कोई भी प्रकाश की कोई किरणें पलती हैं, प्रकाश में होती है अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा एक्सरे किरणें होती है, अगर वो रेडियोग्राफी फिल्म पर पड़ जाती है तो फिल्म क्या हो जाती है, पूरी तरह से काली हो जाती है, फिल्म डैमेज हो जाती है। तो वही चीजें कहा गया है इसमें। तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है, आपको ध्यान रखना जरूरी है जब आप लैब एटेंडेंट में काम करेंगे ना, डार्क रूम में काम करेंगे, तो यह जरूर सुनिश्चित कर लेना, ये जान लेना, समझ लेना कि प्रकाश की कोई भी किरण अंदर नहीं आनी चाहिए बच्चों। क्लियर? कि आ जाएगी? नहीं आ जाएगी, नहीं तो खत्म, टाटा बाय बाय न। तो करना जरूरी है कि कमरे में रोशनी न आए न। अब किसी का नाम रोशनी है तो उसको मना मत कर देना, नहीं रोशनी है तुम नहीं आना है न, किसी का नाम भी हो सकता है। तो प्रकाश की बात हो रही, लाइट की बात हो रही है, तो कमरे में रोशनी न आए, क्योंकि फोटो प्रोसेसिंग और डेवलपिंग में जब हम फोटो को बना रहे हैं, है ना, फोटो बना रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, डेवलप विवेक में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां प्रकाश के प्रति बेहद क्या होती है, संवेदनशील होती है, डैमेज हो जाती है। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाएं, कम बजट में कैनवास या मोटे कार्डबोर्ड अच्छा विकल्प होता है। तो यहाँ पे पर्दा लगाना होता है ना, मोटा पर्दा लगा देना होता है, कैनवास लगा देना होता है, या मोटे कार्डबोर्ड अच्छा विकल्प होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगा देना है, डार्क रूम में वहां पर पर्दा लगा देना है मोटे। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाएं, कम बजट आपके पास कम पैसा है तो कैनवास भी लगा सकते हैं, अगर अधिक पैसा है तो कार्डबोर्ड ठकवा देना है, प्लाई लगवा देना है, अच्छा विकल्प है। और दरवाजे के नीचे दरारों को भी देखें, जैसे यहाँ पर दरवाजा बंद करते हैं, जिसको भी बंद कर, दरवाजा बंद करते हैं नीचे गैप होता है बच्चों, हर दरवाजे के पीछे गैप होता है, तो वहां पर भी एक स्लिट आती है, स्लिप आती है, उसको लगा देना होता है, ताकि प्रकाश बिल्कुल भी ना आए बच्चों ने, प्रकाश बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये जैसे यहाँ पर बनाया गया है बच्चों, यहाँ पर रेड प्रकाश, रेड लाइट के अलावा कोई भी अब तीसरी प्रकार की कोई भी प्रकाश इसमें नहीं आ रहे, ऐसे बनाना है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कमरे के मुख्य क्षेत्र को अंधेरे में चमकने वाले संकेतों को चिन्हित किया गया हो, ताकि आप अंदर जाकर अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से ढूंढ सके। मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको यह चिन्हित करना है, यहाँ पर क्या करना है, रेड लाइट लगा देना है, क्या लगा देना है, रेड लाइट, ताकि और चीजें दिखते हैं, मशीन कहाँ पर रखी है, कौन सा सामग्री कहाँ पर, कौन सी मशीन कहाँ पर है, कौन सा टूल, कौन इक्विपमेंट कहाँ पर रखा गया, ये चीजें ढूंढने में आसानी रहे ना। तो यह सुनिश्चित करना होगा कमरे के मुख्य क्षेत्र को अंधेरे में चमकने वाले संकेतों को चिन्हित किया गया, ताकि आप अंदर जाकर अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से ढूंढ सके। आप अपने डार्क रूम को कैसे व्यवस्थित करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार के प्रिंट विकसित कर रहे हैं। तो आपको डार्क रूम का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, वो आपके प्रिंटिंग के ऊपर निर्भर है बच्चों। इसके ऊपर निर्भर है, प्रिंटिंग के ऊपर है, किस प्रकार की इमेज आप बना रहे हैं, है ना, कितनी बड़ी इमेज बना रहे हैं, कितनी साइज का है। अगर छोटे छोटे देखे, जैसे पहले आता था पोस्टर बनाने का, है ना, तो पोस्टर बनाने तो लंबी लंबी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, होता है ना। अब जैसे छोटी छोटी तस्वीर है तो वहां पर अलग अलग, वो आपके डार्क रूम आपके जरूरत के हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है ना। एक्सरे एमआरआई के लिए, एक्सरे के लिए उसका अलग होता है ना, फोटोग्राफी में उसका अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ उन चीजों को एक संक्षिप्त सूची दी गई है जिसकी आपको आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या है,
डार्क रूम में कौन कौन सी मशीनें रखना होगा उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको आगे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ उन चीजों को एक संक्षिप्त सूची दी गई है, एक टेबल बना दी गई है कि आपके डार्क रूम में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक्सरे किरणें के संपर्क में आने वाली रेडियोग्राफिक फिल्म पर बनने वाली अव्यक्त छवि को फिल्म को डार्क रूम में उचित रूप में संसाधित करने के बाद ही देखा और परखा जा सकता है। मतलब एक्सरे किरणें में अगर कोई भी, ये हम पहले डिस्कस के लिए पुराने वीडियो में है इमेज रिकंस्ट्रक्शन, आप इसके पहले जो पार्ट 1 है उसको देख लीजिएगा, वहां पर विस्तार से उसको चर्चा की गई है कैसे हम बनाते हैं। अगर इमेज मान लेते हैं ध्यान नहीं दिए न, फोटोग्राफिक फिल्म है, रेडियोग्राफिक फिल्म में ध्यान नहीं दिए, हवा के संपर्क में आ जाएगा, उसके संपर्क में आ गया, प्रकाश के संपर्क में आ गया ना, तो मान लेते हैं रेडियोग्राफी फिल्म खराब हो गई, तो उसको फिर से उसको रिकंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। उसके कुछ चरण दिए गए हैं, वहां पे आपको पहले वाले वीडियो में चरण मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। इसीलिए उसको पहले हम लोग पढ़ा दिए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है ना। वही सूची वहां पर दिया गया है कैसे हम लोग बनाएंगे, कौन कौन से स्टेप होना चाहिए, वो यहाँ पर पहले वाली वीडियो में है, उसको आप देख लीजिए, क्लियर। तो एक्सरे किरणें के संपर्क में आने पर रेडियोग्राफिक फिल्म में बनने वाले अव्यक्त छवि को फिल्म को डार्क रूम में उचित रूप से संसाधित करके बनाया जाता है। एक तरीका होता है, एक क्रम होता है बच्चों। अगर डैमेज रेडियोग्राफिक फिल्म अगर आपसे डैमेज हो गई है, फिर से आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, उसको फिर से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं ना, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए, हालांकि एक्सरे रूम में अपनाई गई सबसे विस्तृत और सावधानी पूर्वक रेडियोग्राफी तकनीकी भी व्यर्थ हो सकती है यदि डार्क रूम में उसी उच्च स्तर की प्रक्रिया का पालन न किया जाए। अगर हम जो भी डार्क रूम में अगर हम वो जो स्टेप बताए गए हैं अगर उसको पालन नहीं करेंगे तो बेकार हो, रेडियोग्राफिक फिल्म क्या हो सकती है और भी बेकार हो सकती है। ये कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, पहले स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। अगर हम उन स्टेपों में से 3-4 स्टेप्स हैं, उन चरणों में से अगर एक भी चरण मिस करेंगे तो रेडियोग्राफी फिल्म एकदम बेकार हो जाएगी ना। एक प्रॉपर स्टेप रखे हैं, पहला स्टेप ये होना चाहिए, दूसरा स्टेप ये होना चाहिए, थर्ड स्टेप में ये करना है, चौथे स्टेप में ये करना है। अगर उन स्टेप में अगर 1-2 स्टेप आगे पीछे हुआ तो खत्म, टाटा बाय बाय, गया न, उड़े गया था। तो वो चीजें होती हैं। यहाँ एक्सरे रूम में अपनाई गई सबसे विस्तृत और सावधानी पूर्वक रेडियोग्राफिक तकनीक भी व्यर्थ हो सकती है न। जो कंस्ट्रक्शन है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी और बेकार हो सकती है। कब? जब हम स्टेप का प्रॉपर पालन नहीं करेंगे न। पहला स्टेप दूसरा स्टेप अगर मिसमैच हो गया तो गया, खत्म, मोय मोय हो जाएगा। तो यह आवश्यक है कि डार्क रूम में निर्माण उपयुक्त ढंग से किया जाए। यह चीजें आवश्यक रूप से होती हैं न। अगर 1-2 भी स्टेप अगर डैमेज किए, गया, खत्म। तो यह आवश्यक है कि डार्क रूम का निर्माण उपयुक्त ढंग से किया जाए। क्या करना है? उपयुक्त ढंग से करना जाए। प्रॉपर मशीन कहाँ पर रखी है, कैसे करना है न। और दूसरी चीज हर स्टेप को फॉलो करना है। अगर डार्क रूम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक भी स्टेप मिस किए या एक भी असावधानी हुई तो पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है। खिड़की दरवाजे से कोई भी प्रकाश नहीं आना चाहिए, ठीक है ना बच्चा न। दरवाजे के पास से कोई भी सुराख नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें खत्म हुई तो खत्म हो जाएगा सब। निर्माण उपयुक्त ढंग से किया जाए और प्रसंस्करण समाधानों का रखरखाव और उपयोग उपयुक्त ढंग से किया जाए। जो भी आप टूल्स रख रहे हैं, इक्विपमेंट रख रहे हैं, मशीनरी लगा रहे हैं, उनका रख रखाव अच्छी तरीके से करना है न। उनका रख रखाव अच्छी तरीके से करना है और उनका उपयोग भी उपयुक्त ढंग से करना है न। पता चला सिल्वर ऑक्साइड का ज्यादा उपयोग कर दिए तो हो गया, वो भी खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो एक कमरे को अस्थायी रूप से अंधेरे कमरे के रूप में अलग रखना जाना चाहिए। जो एक कमरा जो है
जैसे यहाँ हमारे पास जब हम लैब बनाएंगे, सेटअप करेंगे, तो एक कमरा को बिल्कुल क्या करेंगे, अंधेरा ही रखेंगे। क्या करना रखना है, बिल्कुल अंधेरा ही रखना है। तो यहाँ पर एक कमरे को अस्थायी रूप से अंधेरे कमरे के रूप में अलग रखा जाना चाहिए, जिससे आदर्श क्षेत्रफल वहाँ का एरिया ना, आइडियल आइडियल एरिया 8x6 फीट, 8 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होना चाहिए। कितना, 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। और मीटर में बात करते हैं, 2.6 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए। क्या हुआ, तो समझ गए ना। एक आइडियल या आदर्श, ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में 110% आएगा ये वाला पॉइंट। तो एक डार्क रूम का आदर्श क्षेत्रफल कितना होना चाहिए ना, डार्क रूम का आदर्श क्षेत्रफल, आइडियल एरिया कितनी होनी चाहिए बच्चों, 8x6 फीट, 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। मीटर में आएगा 2.6 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए। क्लियर, से कम ना हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आइडियल कंडीशन यही है 8x6 फीट। इससे आगे मतलब इससे अगर बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए। हालांकि अंधेरे कमरे का स्थान तय करने में व्यक्तिगत परिस्थितियों को मायने रखती है। आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियां मायने रखती हैं, कितनी मशीनें रख रहे हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट रख रहे हैं, उनके एरिया पर भी निर्भर कर सकता है ना। लेकिन आइडियल कंडीशन वही है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर परिस्थितियां, आपकी परिस्थिति, व्यक्तिगत परिस्थितियां भी तय करती है। आपके डार्क रूम की लंबाई, चौड़ाई, एरिया आपकी परिस्थितियां भी तय करती हैं। क्लियर, कोई दिक्कत मायने, लेकिन निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। क्या चीज, जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ध्यान में, डार्क रूम बनाएंगे तो इन पॉइंट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्लियर, ये पॉइंट आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, 110% आएंगे। पहली चीज, 2-3 चीजें आएंगी। पहली चीज ये आएगा, दूसरी ये पॉइंट्स आएंगे। ठीक है ना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, या 10 भी मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा एग्जाम में यहीं से आता है, यहाँ से आएगा। और रेडियोग्राफी, अल्फा बीटा गामा, है ना, एक्सरे किरणों का विस्तार से वर्णन जो किए हैं हम लोगों, वहां से आएगा। तो आपके जो डार्क रूम का स्थान आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियां भी तय कर सकती हैं, है ना, मायने रखती हैं। लेकिन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु यह है, कमरे को पूरी तरीके से प्रकाश रोधक बनाने में सक्षम होना चाहिए। जो डार्क रूम बनाएंगे पूरी तरह से कैसा रहेगा, अंधेरा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों, पूरी तरह से अंधेरा रहना चाहिए, प्रकाश रोधक होना चाहिए। प्रकाश रोधक मतलब प्रकाश का जहां पर अंदर ना प्रवेश हो सके, जहां प्रकाश रुक जाए ना। तो कमरे को पूरी तरह से प्रकाश रोधक बनाने में सक्षम होना चाहिए। इसे नमी से बचाना चाहिए। जो डार्क रूम में नमी नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। डार्क रूम में नमी से बचाना चाहिए। अत्यधिक तापमान के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, और तापमान भी, अत्यधिक तापमान भी, यहाँ का टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए। ना नमी रहे, न ज्यादा, मतलब ज्यादा ठंडा रहे और न ज्यादा गर्म रहे। टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और न ही नमी होनी चाहिए उसमें। क्लियर, पानी और बिजली के आउटलेट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पानी और बिजली, पानी एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी का निष्कासन होना चाहिए न। पानी अगर मान लेते हैं गिर गया है पानी, वहाँ पानी, डार्क रूम में पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी को, जो रेडियोग्राफी फिल्म को धोने के लिए पानी को आवश्यकता पड़ती है। जब धो देते हैं उसमें पानी फर्श पर नहीं बिखरना चाहिए न, उसका एक प्रॉपर आउटलेट सिंक होना चाहिए। सिंक जानते हो ना, जहाँ पर हाथ वगैरह धोते हैं, हाँ, वही वो चीजें होने चाहिए वहां पर। बिजली के लिए तार, जो भी हम लोग कर रहे हैं, तार और लगाएंगे, उसको प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए वहां। ठीक है ना, अभी नहीं कहीं तार इधर उड़ लटका है, कहीं यहाँ लटका है, पता चला ध्यान नहीं दिया, अंधेरे के अंदर में हाथ पहुंच गया तार पे, खत्म, टाटा बाय, मोय मोय हो गया वहीं न, लटक गया, झूल झूले गनगनाते रहे वहीं पे। तो डार्क रूम हो जाएगा वहाँ। ठीक है ना,
तो यही चीजें होनी चाहिए। बिजली का अगर पानी, बिजली और पानी का आउटलेट उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है ना। पानी अगर निकल रहा है, पानी अगर आ रहा है तो उसको निकलने का रास्ता होना है, अब प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना। आगे दूसरी चीज है, कमरे को अस्थायी रूप से एक अंधेरे कमरे के रूप में अलग रखना जाना चाहिए, जिसमें एक ड्राई बेंच 3x3x2 है ना, 3x2, यहाँ मीटर, इसको कल देखेंगे ना, जिसमें एक ड्राइंग बेंच और एक वेट बेंच, एक सिंक रखने के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए, ठीक है ना। पीछे करना है, ठीक ठीक। यहाँ पे फिट है, यहाँ पे क्या है, फिट, 3 फीट से 3 फीट चौड़ी, 3 फीट चौड़ी और 2 फीट, सॉरी 3 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी होनी चाहिए, है ना। ये 3x2 फीट, मतलब एक ड्राइंग बेंच होनी चाहिए, एक वेट बेंच होनी चाहिए। अब यहाँ ड्राइंग बेंच क्या होता है वो पिछले वीडियो में बताया गया है, पढ़ लीजिएगा ना बच्चों, जो नहीं पढ़े थे तो पिछली वीडियो में है। ड्राई बेंच, एक वेट बेंच और एक सिंक रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कमरा उतनी ही अवांछनीय है जितना कि एक छोटा कमरा। बहुत बड़ा कमरा नहीं लेना चाहिए, छोटा कमरे में हो सकता है अपना काम ना। तो एक्सरे जांच क्षेत्र के पास ही एक अंधेरा कमरा होना चाहिए, जहां पर एक्सरे करते हैं बच्चों, है ना, उसी के पास डार्क रूम होना चाहिए ना। डार्क रूम कहाँ होना चाहिए, जहां एक्सरे करते हैं उसी के पास में छोटा कमरा, अंधेरा कमरा होना चाहिए। जो डार्क रूम कहाँ पर रहना चाहिए आपका, एक्सरे क्षेत्र के पास डार्क रूम होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सरे जांच क्षेत्र के पास ही अंधेरा कमरा होना चाहिए। कमरे को पूरी तरह से प्रकाश रोधक बनाया जा सकना चाहिए, ताकि धुंधली परत बनने से बचा जा सके, और उसमें हवा, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। मतलब वहां पे क्या होता है, प्रकाश नहीं होना चाहिए लेकिन हवा का जो वेंटिलेशन है आराम से आर पार हो जाना चाहिए, वेंटिलेशन बना रहे न तो 2 घंटे बैठ गए तो वहां पर दम घुटने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और प्रकाश रोधक होना चाहिए। दीवार जो होती है ठोस कंक्रीट न, कंक्रीट समझते हो ना, गिट्टी बालू वाला, हाँ, ठोस कंक्रीट 15 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। कितनी मोटी, 15 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर मोटी बनी होनी चाहिए, और उसके अंदर एक शीशे का डिब्बा होना चाहिए, जिससे वर्तमान में उपयोग में लाई जाने वाली अप्रयुक्त फिल्म को डिब्बे में रखा जा सके। वहां पर एक शीशे का एक जार होना चाहिए, डिब्बा होना चाहिए, ऐसा शीशे का ना, शीशे का डिब्बा होना चाहिए, जिसमें वर्तमान में उपयोग लाई जाने वाली अनुपयुक्त फिल्मों को डिब्बे में वहां पर रखी जा सके, ठीक है ना। जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है उसी शीशे के अंदर रखना है, ठीक, कोई दिक्कत। पर्याप्त मात्रा में बहते पानी और बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी हमेशा रहना चाहिए वहां पे, है ना, समझ रहे हो ना। पानी वहां पर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बहता पानी, जैसे नल है, नल से खोल दे आराम से बहता, मतलब निकल रहा, कहीं जमे नहीं पानी, ये नहीं नल खोल दिए वहीं पर सिंक में भर गया न, बह गया, इधर उधर छटक रहा है, छलक रहा है, पूरा कमरा डार्क रूम भर गया पानी से। तो जो सिंक है ना, पानी वाला स्थान, वो पूरी तरह से निकलता रहे पानी, कोई दिक्कत। और बिजली की आपूर्ति, यहाँ लाइट कट गई, लाल बत्ती खत्म तो हो गया, खत्म सब चीजें, ठीक है ना। बिजली की आपूर्ति हमेशा रहनी चाहिए वहां पे। हाँ, इन्वर्टर लगवा देना, बहुत बढ़िया, इन्वर्टर लगवा देना है। दीवारों और छत को सफेद या क्रीम रंग के इनेमल पेंट से रंगना चाहिए। दीवारों को और छत को किससे, क्रीम कलर, सफेद रंग से पेंट करना है। इस कौन से कलर का, हाँ, जैसे ये क्रीम कलर की दीवार है और सफेद रंग की पेंट से पेंटना है ना बच्चों। अब हरा पीला मत कर देना,
नहीं तो और अंधेरा समझ में नहीं आएगा। तो दीवारों और छत को सफेद या क्रीम कलर के इनेमल पेंट से रंगना चाहिए, क्योंकि यह पेंट सुरक्षित प्रकाश के लिए एक अच्छा पर्यावर्तक सतह के रूप में कार्य करता है। जो सफेद रंग होता है सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तक सफेद रंग करता है न। आप लोगों ने एक अच्छा 11 में पढ़ा होगा और 10 या 8 9 में पढ़ा होगा वहां पे न, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन आप लोगों ने पढ़ा है न। जो सफेद रंग होता है सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तित कर देता है, तभी हम इस चीजों को क्या करते, सफेद दिखाई देती है। जो सफेद रंग होता है, सफेद होता है प्रकाश की सभी किरणों को, सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, इसीलिए वस्तु में सफेद दिखती है। काला रंग क्या करता है बच्चों, काला होता है प्रकाश के जितने भी रंग होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आकर्षित नहीं, एब्जॉर्ब कर सोख लेता है। जब सोख लेता है तो चीजें हमें कैसी दिखती है, काली दिखती है न। ये फिजिक्स का पार्ट है। और रंग जो है, जैसे लाल रंग सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, लाल रंग को परावर्तित नहीं करती, इसीलिए हमें वस्तुएं लाल दिखाई देती हैं। जो भी रंग दिखाई दे, आप समझ गए ना, जो भी रंग दिखाई दे इसका मतलब है वह रंग परावर्तित नहीं हो पाया, बाकी सभी रंग क्या हो गए, परावर्तित हो गए। एक और नहीं, सभी परावर्तित हो जाएंगे तब सफेद हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। गलियारों में लगी एक्सरे मशीन को घुमाने वाली चेतावनी बत्ती चालू हो गई है, जो इस बात का संकेत है कि एक्सरे मशीन चल रही है। जो मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है, वहां पे एक इंडिकेटर लाइट होती है। क्या होती है, इंडिकेटर लाइट होती है ना। तो गलियारों में लगी एक्सरे मशीन को घूमने वाली चेतावनी बत्ती चालू हो जाती है अगर इंडिकेटिंग लाइट अगर चालू हो गई, यह संकेत देती है एक्सरे मशीन क्या हो गई, चालू हो गई है। और गलियारे के जस्ट बाद में लगी क्या होती है, डार्क रूम होता है बच्चा। क्या होता है बच्चा, डार्क रूम। समझ गए ना, कोई दिक्कत होगी। चलिए बस आज के लिए इतना है बच्चों, है ना। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर वो लगाना, इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और लिखते रहिएगा ना। एक मिनट, अब हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक फिल्म। रेडियोग्राफिक फिल्म क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं ना। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, रेडियोग्राफिक फिल्म होती क्या है या कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षण कैसा होता है, इसका रख रखाव कैसा करना है ना। ये सब चीजों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है ये, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। नोट्स जरूर बनाया है, चार्ट्स और नोट कंपलसरी है बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।